नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएनबी टाइम्स। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के एक मंत्री अशोक चौधरी और जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच मानहानि का मुकदमा दर्ज होने की खबरें आई हैं। ये मामला काफी चर्चा में है और बिहार की सियासत में हलचल भी पैदा कर सकता है। मंगलवार को पटना में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने बताया कि उन्होंने प्रशांत किशोर के खिलाफ मानहानि का केस वो दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर को पहले लीगल नोटिस भेजा गया था, लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि या तो प्रशांत किशोर ये साबित करें कि उन्होंने अपनी बेटी को पैसा देकर टिकट दिलाया है या फिर सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। अशोक चौधरी ने यह भी कहा कि यदि इस मामले में समाधान नहीं निकला तो वह सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लेकर जाएंगे। अशोक चौधरी ने इस मामले को लेकर कहा कि उनकी 25 साल की बेटी सांभवी चौधरी, जो सांसद भी हैं, को लेकर जो बयान प्रशांत किशोर ने दिए हैं वह उनके लिए बेहद ही अपमानजनक है और अस्वीकार्य है। मंत्री ने कहा कि उनकी बेटी दलित समाज से आती है और कम उम्र में सांसद बनकर उन्होंने समाज का प्रतिनिधित्व किया है। इसके बावजूद प्रशांत किशोर की ओर से लगाए गए आरोपों को वे कतई स्वीकार नहीं कर सकते। अशोक चौधरी ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वे न्यायालय तक इस लड़ाई को लेकर जाएंगे और अपनी बेटा की प्रतिष्ठा की रक्षा वो करेंगे। ये मामला तब और गरमाया जब प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अशोक चौधरी ने टिकट खरीदकर अपनी बेटी को सांसद बनवाया है। प्रशांत किशोर ने मंत्री अशोक चौधरी के राजनीतिक चरित्र पर भी सवाल उठाए थे। इस बयान के बाद अशोक चौधरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गंभीर मानते हुए कानूनी कार्रवाई की है। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच वो राजनीति और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जैसे बिहार की सियासत में नई चुनौतियां उत्पन्न हो चुकी है। इस पूरे विवाद को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। कई लोग इसे बिहार की राजनीतिक स्थिति और आगामी चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं। माना जा रहा है कि यह मामला चुनावी रणनीतियों और दलों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाता है। दोनों पक्षों के बीच तल्ख बयानबाजी और कानूनी लड़ाई आगे और भी लंबी वो खिंच सकती है। राजनीतिक विश्लेषक भी इस मामले को बिहार की राजनीति की एक नई जटिलता के रूप में देख रहे हैं। प्रशांत किशोर के खिलाफ दर्ज मानहानि के इस मुकदमे से बिहार की राजनीति में जो हलचल मची है वो आम जनता की भी नजरों में आ रही। लोग इस मामले को लेकर अपनी अपनी राय बना रहे। कुछ लोग इसे राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा मानते हैं तो कुछ इसे सत्ता और विपक्ष के बीच सत्ता हरण की लड़ाई के दौर पर देख रहे हैं। राजनीतिक दलों के लिए ये एक चुनौती है कि वे इस तरह के विवादों से ऊपर उठकर विकास और जनता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करें। बिहार की जनता इस मामले पर नजर बनाए हुए क्योंकि यह राजनीतिक विवाद सीधे तौर पर उनके प्रतिनिधियों और शासन व्यवस्था को प्रभावित करता है। इस पूरी खबर के साथ आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएनबी टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।